हेलो बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो है वुड्स रिएक्शन। हाइड्रोकार्बन में जैसे ही आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे तो सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन में जब आप देखेंगे कि जो पहली नेम रिएक्शन आती है बच्चों वो आती है वुड्स रिएक्शन। ठीक है, इससे पहले मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक और बात, वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। ठीक है, डिटेल में वुड्स रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म भी देखेंगे और इसके शॉर्ट ट्रिक को भी डिस्कस करेंगे। और जो इसका जो डॉक बनेगा उसको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा ताकि वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। नोट करने का कोई झंझट वंझट रहेगा नहीं। ठीक है, सो चलिए बच्चों शुरू करते हैं, वुड्स रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वुड्स रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म्स। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों होता क्या है कि वुड्स रिएक्शन में आपके पास क्या होता है, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम मेटल इन ड्राई इथेरियल सॉल्यूशंस गिव्स हायर एल्केन। ठीक है, यहां पे होता है क्या है कि आपके पास बच्चों अल्काइल हैलाइड होता है और सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हो, और वो भी सोडियम के साथ जो रिएक्शन आप करवाते हो वो भी वाटर में नहीं करवाते, मॉइस्चर में नहीं करवाते। जैसे ही आप मॉइस्चर में करवाओगे सोडियम मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा और धमाका कर देगा, और धमाके का मतलब आप समझिए कि रिएक्शन आपकी कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, सो उस केस में क्या होगा बच्चों कि आपने जो सॉल्वेंट लिया हुआ है, ड्राई ईथर लिया हुआ है, डाई इथाइल ईथर चाहे डाई मिथाइल ईथर आप लोगे जिसमें सोडियम धमाका ना करे। चलिए आ जाइए बच्चों, तो सबसे पहले आप क्या लोगे, तो आपके पास होगा अल्काइल हैलाइड। ठीक है, जनरल रिएक्शन में आप देखिए आपके पास क्या है बताइए बच्चों, अल्काइल हैलाइड, और आप रिएक्शन करवा रहे हो सोडियम से। और ठीक है, ये रहा टू मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड ले लीजिए, यहां से 2 मोल Na, और आप रिएक्शन करवा रहे हो किस मीडियम में बताइए, डी यानी ड्राई ईथर में। और जैसे ही यहां से आप देखोगे कि NaX निकल जाएगा और यहां से 2 R कंबाइन करके एल्काइल ग्रुप जो है आपका क्या बना देगा बताइए, यहां से NaX, और यहां पर आपको क्या मिलेगा बताओ बच्चों, हाइड्रोकार्बन चेन। क्या मिलेगी बताइए, हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चों, सो ये रहा आपका वुड्स रिएक्शन। इसमें कुछ नहीं, आप कैसे पहचानोगे, लिखा कैसे मिल सकता है, तो देखिएगा यहाँ पे आपको RX और इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है कि ऊपर Na होगा और नीचे DE लिखा होगा, ड्राई ईथर। या फिर ड्राई ईथर के बजाय ऐसा भी लिख सकता है कि देखिए ET2O यानी कि डाई इथाइल ईथर लिखा हुआ है। और यहां से आपको क्या मिलेगा बताइए, R और इधर आपको मिल जाएगा NaX यानी कि सोडियम हाइलाइड। सिंपल सा यही रिएक्शन है और कुछ है नहीं। सो चलिए आगे हम कुछ इसके एग्जांपल्स और मैकेनिज्म को देखते हैं। तो आ जाइए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं, एक रिएक्शन ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं CH3Br। ठीक है, और इसका आप रिएक्शन करवा रहे हो किससे, सोडियम और इन ड्राई ईथर सॉल्वेंट में। तो अब यहां से क्या होगा, ये 2 मोल है तो यहां से ये दोनों रिएक्ट करेंगे। ठीक है, और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा CH3 प्लस यहाँ पे मिलेगा NaBr, सोडियम ब्रोमाइड मिलेगा बच्चों। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया इथेन। मैंने आपसे कहा भी था कि हाइड्रोकार्बन मिलेगा। वुड्स रिएक्शन से खास बात यह है कि अगर आपके एल्काइल हैलाइड में जो कार्बन है, यहाँ पे देखिए जो एल्काइल हैलाइड है इसमें एक कार्बन की चेन है, तो जो हाइड्रोकार्बन बनेगा बच्चों सिंथेसाइज होकर जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा उसमें से एक कार्बन और बढ़ जाएगा, 2 कार्बन की हो जाएगी। अगर 2 कार्बन का आपका एल्काइल हैलाइड है तो जो प्रोडक्ट मिलेगा हाइड्रोकार्बन वो कितने का होगा, 4 कार्बन का होगा। ठीक है, अगर 3 कार्बन का अगर हाइड्रोकार्बन एल्काइल हैलाइड है तो 6 कार्बन यानी उसका डबल हाइड्रोकार्बन आपको चेन मिलेगी। चलिए आ जाइए, सो ये रहा इथेन आपको प्रोडक्ट मिला हुआ है। अब हम बात करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। सो आ जाइए, यहां पे देखिएगा हेडिंग डालिए रिएक्शन मैकेनिज्म। और यहाँ पे जो रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है, तो ये कौन सा
पाथ फॉलो करता है तो उसमें आप लोग नोट कर लीजिएगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। एग्जैक्टली इसका कोई मैकेनिज्म डिफाइन नहीं है, लेकिन दो मैकेनिज्म पॉसिबल है जिसमें से हम लोग प्रेफर करेंगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म प्रेफर करेंगे। तो पहले तो आप ये लिख लीजिए कि कौन सा पाथ फॉलो करने वाला है ये, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सर कौन सा मैकेनिज्म बता दो बच्चों? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। चलिए सो बहुत बढ़िया, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग जाके प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आ जाइए, अब हम मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पर आप सोडियम देख रहे हो ना भाई, सोडियम, ठीक है। सोडियम मेटल क्या करता है कि आयोनाइज हो जाता है। क्या हो जाता है बताइए? स्टेप फर्स्ट में यहाँ पे आप देखोगे ये जो सोडियम है ये क्या हो जाएगा? आयोनाइज हो जाएगा। सोडियम आयन प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अगले स्टेप में क्या हो जाता है बताइए? स्टेप सेकेंड में कि यहाँ पे जो अल्काइल हैलाइड, पॉज कर लीजिए, ध्यान से सुनिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए आज अब क्या होगा कि यहाँ पर देखो बच्चों, ये रहा आपका CH3Br। अब यहाँ पे कार्बन और ब्रोमीन का ये जो बॉन्ड आप देख रहे हो ना, इस बॉन्ड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रोमीन होता है, जिसकी वजह से हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा। तो इस मिथाइल पर पॉजिटिव और Br पर नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि क्या निकल जाएगा बताइए? Br माइनस प्लस, यहां पर आपका क्या होगा बताओ बच्चों? CH3 प्लस, मिथाइल कार्बोकैटायन जनरेट हो गया। ठीक है, अब मिथाइल जो कार्बोकैटायन जनरेट हुआ है, यहां से आप देखोगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन देख रहे बच्चों सोडियम ने दिया है, अब ये इलेक्ट्रॉन मिथाइल क्या करेगा बताओ बच्चों? गेन कर लेगा। और गेन करने के बाद से ये किस में कन्वर्ट हो गया बताओ बच्चों? CH3 फ्री रेडिकल में। इसका नाम क्या बोलोगे बताओ बच्चों? मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? मिथाइल फ्री रेडिकल में। और स्टेप थर्ड में क्या हो जाएगा बताइए? कि भाई फ्री रेडिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, तो क्या हो जाएगा बताओ बच्चों? यहाँ पर CH3 फ्री रेडिकल और एक और जो है मिथाइल फ्री रेडिकल कंबाइन करेगा, क्योंकि इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। और अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन शो करेगा। तो यहाँ पे एक मिथाइल फ्री रेडिकल क्या करेगा? कंबाइन कर जाएगा। और कंबाइन करने के बाद आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों बताइए क्या मिलेगा? इथेन, 2 कार्बन का प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, सो इसकी शॉर्ट ट्रिक भी लगे हाथों देख लेते हैं, समझ लेते हैं कैसे ड्रॉ करोगे। तो आ जाइए एक जनरल रिएक्शन से आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि आपके पास RX यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, और आप किससे रिएक्शन करवा रहे हो? Na और यहाँ पर DE से। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, शॉर्ट ट्रिक में आप लोगों के लिए यही है कि यहां से इसको ब्रेक करो, इधर फ्री रेडिकल दे दो, और जैसे ही आप यहाँ पर फ्री रेडिकल दोगे तो ऐसे ही एक बार उसको रिपीट करके जोड़ दो, वही आपका प्रोडक्ट हो गया। बताइए ये जो अल्काइल हाइलाइट जो फ्री रेडिकल वाला पोर्शन है, इसी को क्या करोगे? प्रोडक्ट के साइड में 2 बार रिपीट करके जोड़ दोगे। तो देखिए ये रहा R और इसी को R से जोड़ दो, ऐड कर दो, वही क्या हो जाएगा? आपका प्रोडक्ट मिलेगा। इतना याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा, एक चीज और नोट कर लीजिए, सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन मिलेगा। कैसा मिलेगा बताइए बच्चों? सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन। क्लियर हो गया? चलिए सो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ट्रिक आपको समझ में आ गई है। अब इसके थ्रू हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे रिएक्शंस हम ड्रॉ करेंगे। चलिए आ जाइए, यहां पर आप देखिएगा सबसे पहले रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर Na, सोडियम और डी, जैसे आपने देखा, आपने मान लिया कि सर अब यहाँ पे वुड्स रिएक्शन ही होने वाला है। तो अब आप क्या कहोगे कि सर इसको ब्रेक कर दो, यहाँ पे फ्री रेडिकल बन गया। और जैसे ही फ्री रेडिकल बन गया सर, क्या? जैसे ही फ्री रेडिकल बन गया है, अब कहोगे सर एक और ऐसे ही बना के दोनों को जोड़ दो, एक और ऐसे ही बना के क्या कर दो बताओ बच्चों?
जोड़ दो, वही आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। चलो बच्चों आप लोग भी ट्राई करो, हम भी ट्राई करते हैं। चलिए आ जाइए, देखिए CH3 CH2 एक फ्री रेडिकल, और ऐसे ही आपको क्या कर देना है, एक और बना के ऐसे ही जोड़ देना है। अब इन दोनों को आप क्या कर दोगे बताइए, CH2 जोड़ दीजिए। ये रहा, पहले 2 कार्बन का एल्काइल हैलाइड था, अब ये टोटल हाइड्रोकार्बन कितने का हो गया है, 4 कार्बन का। यानी कि हमेशा जो कार्बन बनेंगे ना बच्चों, वो इवन कार्बन बनेगा। उस रिएक्शन के थ्रू हम क्या होगा, ऑड कार्बन का हाइड्रोकार्बन कभी सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आ जाइए बच्चों, यहां पे देखिएगा सेकेंड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। कुछ करना नहीं है आपको, देखिए इसको ब्रेक करिए, इधर फ्री रेडिकल बनाइए, और जब फ्री रेडिकल बन गया है तो एक और ऐसा ही सिमेट्रिकल फ्री रेडिकल ला करके दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, वही आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। देखो बच्चों ये रहा ये, और ऐसा ही आप देख रहे हो कि यहां पर, सॉरी ये फ्री रेडिकल ये फ्री रेडिकल दोनों कंबाइन कर जाएंगे, इनको मिटा दीजिए, ये रहा आपका फाइनल प्रोडक्ट। कुछ नहीं करना है, यहां पर भी देखिए इसको ब्रेक करिए, यहां पर फ्री रेडिकल, और इसके बाद क्या करिए, ये वाला जो पोर्शन है हाइड्रोकार्बन वाला, उसको सिमेट्रिकली एक और ला करके ऐड कर दीजिए, बस आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया, और कुछ करना ही नहीं है इसमें। सो चलिए आ जाइए, यहां पर भी आपके लिए फाइनल प्रोडक्ट ड्रॉ करते हैं। सो देखो बच्चों ये रहा आपका फाइनल, ये रहा फ्री रेडिकल, और एक और काम कर दीजिए बच्चों, ऐसा ही एक और फ्री रेडिकल लाइए। अब इन दोनों को फ्री रेडिकल हटाओ, ऐसे जोड़ दो, यही आपका प्रोडक्ट मिल गया है सिमेट्रिकल। आपको क्या मिलेगा बताइए, हाइड्रोकार्बन मिलेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिएगा फोर्थ एग्जांपल की बात करते, आपको समझ में आ गया होगा, पॉज करके आप चाहे तो ड्रॉ भी कर सकते हैं। देखिए इधर फ्री रेडिकल बन गया DE, NaDe मतलब सर वुड्स रिएक्शन, NaDe मतलब वुड्स रिएक्शन, और साथ में अल्काइल हैलाइड होना चाहिए। अब क्या हुआ, सिमेट्रिकल है, ऐसे ही सर ला के जोड़ देंगे। तो अब बताइए क्या करना है, बताओ बच्चों, ऐसे ही कुछ नहीं है फ्री रेडिकल, सर एक और ऐसे ही बना दो, इन दोनों को क्या कर दोगे, ऐसे जोड़ दोगे, सर यही तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। देखिए सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन बन रहा है। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले रिएक्शन की तरफ। यहां पे देखिएगा सर, यहां पर भी कुछ नहीं करना, ऐसे ब्रेक करो, फ्री रेडिकल बना, और जैसे ही फ्री रेडिकल बना वैसे ही एक और वैसा सिमेट्रिकली बना करके जोड़ दो सर, वही आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया। आ जाइए अब यहां पे आप देखिएगा कि ये रहा आपका एक फ्री रेडिकल, और एक और ऐसा ही फ्री रेडिकल बना के लेके आओ, और इन दोनों को क्या कर दो बताओ, जोड़ दो, फ्री रेडिकल अपने आप कंबाइन कर जाएंगे तो गायब हो जाएंगे, और ये रहा आपका फाइनल प्रोडक्ट दोस्तों। ठीक है, यहां तक तो ठीक है सर, समझ में आ गया, लेकिन किसी में दो दो हेलोजन हो तब क्या करोगे बताओ बच्चों, एक नहीं, वुड्स रिएक्शन में दो दो हेलोजन हो तब आप क्या करोगे, तो ध्यान से सुनिएगा, दोनों जगह हेलोजन के, दोनों हेलोजन को हटा करके, दोनों हाइलाइट को हटा करके हम दो फ्री रेडिकल बनाएंगे। देखो एक यहां पर क्लोरीन है और एक यहां पर क्लोरीन है, दोनों जगह हम क्या करेंगे, हटा करके हेलोजन को क्या लगा देंगे बताइए, इसको भी हटा दो, यहां पर फ्री रेडिकल, इसको भी हटा दो, यहां पर फ्री रेडिकल, और उन दोनों को ही जोड़ दो। क्या कर दो बताओ, दोनों को जोड़ दो। अब आप देखोगे यहां, कहोगे सर ये तो पास पास में ही है, क्या है बताइए, ये रहा पास पास में, ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कंबाइन कर जाएंगे, और क्या बनाएंगे बताइए, साइक्लोब्यूटीन, ये भी हाइड्रोकार्बन बना दिया, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट मिला है। चलिए आ जाइए बच्चों, अब यहां पे देखिएगा कि दो अलग अलग पोजीशन पर, एक यहां पर हेलोजन अटैच है, एक थोड़ा दूर पे अटैच। वहां पे क्या था बताइए, दोनों पास पास अगल बगल में थे, यहां पर क्या हो गया बताइए, बहुत दूरी पे है। तो क्या करोगे सर, कुछ नहीं करना है, देखो यहां से हेलोजन हटाओ, यहां से हेलोजन हटाओ, यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल, और इन दोनों को क्या करना है बताइए बताइए, इन दोनों को आप जोड़ दोगे बच्चों। सो देखिए ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, और डायरेक्टली कंबाइन करके क्या बना देंगे बताओ बच्चों, सीधा अटैच होके 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बना दिए। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर भी देखिएगा 8th नंबर का जो रिएक्शन है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल है।
सर इसको ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल, और ये दोनों फ्री रेडिकल क्या करेंगे बताइए, कंबाइन किए, और कंबाइन करने से डायरेक्टली जुड़ जाएंगे सर, और ये रहा आपका बना बनाया प्रोडक्ट। ठीक है सर, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए एक आध दो और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो बच्चों, 9th वाले में देखिएगा, यहां से क्या होगा, हेलोजन है, इसको ब्रेक करो, इधर हेलोजन है, ब्रेक करो, यहां पे फ्री रेडिकल, यहां पे फ्री रेडिकल। ठीक है सर, सोडियम डी और अल्काइल हैलाइड दिखा, दो हेलोजन दिखेंगे तो दोनों जगह फ्री रेडिकल बना दो, धूमधाम से फ्री रेडिकल बना दो। और बनाने के बाद क्या करोगे बताओ बच्चों, यहां पे देखो, अगर आप इससे भी ज्यादा स्टेबल बना सकते हो, देखो ये रहा। तो अब देखिएगा, आप लोगों को पता होगा कि जो बेंजीन होती है, क्या जो बेंजीन होती है, एरोमेटिक बेंजीन, वो एरोमेटिक होने की वजह से बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो अब क्या होगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, और ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे, ये भी और ये भी दोनों क्या करेंगे बताइए, कंबाइन कर जाएंगे, और कंबाइन करने के बाद यहां पर क्या बनेगा बताओ बच्चों, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, और ये रहा आपका बेंजीन रिंग जो कि मोर स्टेबल होता है। ठीक है बच्चों, सो चलिए ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम 10वें एग्जाम्पल पे चलते हैं। 10th एग्जाम्पल की जब आप बात करोगे तो 10th में देखिएगा, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल, और ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में क्या कर जाएंगे बताइए, एक दूसरे से कंबाइन कर जाएंगे, डबल बॉन्ड बनेगा, और जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा बताओ बच्चों क्या मिलेगा, बेंजीन रिंग जो कि मोर स्टेबल। चल आ जाइए 11th में, आप लोग देखिएगा 11th में क्या करना है सर, यहां से हटा दो, यहां से हटा दो, यहां से हटा दो, जितने भी हेलोजन है, जैसे ही NADE दिखा आप उसको हटा दो, और हटाने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे क्या बन रहा है, फ्री रेडिकल, यहाँ पर फ्री रेडिकल, यहाँ पर फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल, और ये जितने भी फ्री रेडिकल बने हैं बच्चों वो क्या होंगे, एक दूसरे से, ये एक दूसरे से कंबाइन कर गए, और ये इससे, और ये इससे कंबाइन कर गया, और करने के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, देखिए ये इससे कंबाइन हो गया, ये इससे कंबाइन हो गया, और ये आपको फाइनल हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट मिल गया। जहां मोर देन 2 हाइड्रोजन होंगे, सॉरी हेलोजन होंगे, तो वहां पे उतने ही हेलोजन, उतने ही फ्री रेडिकल बनेंगे, और दोनों आपस में क्या हो जाएगा बताइए, कंबाइन हो जाएगा। चल लास्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा रिएक्शंस, आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई बड़ा हर्डल नहीं है। अब देखिएगा, ये NADE और दो हेलोजन दिख रहे हैं। अब आप बोलोगे सर वुड्स रिएक्शन, वुड्स में क्या, वुड रिएक्शन नहीं है, वुड्स रिएक्शन है सर। यहाँ पे इसको ब्रेक कर दो, फ्री रेडिकल, इसको ब्रेक कर दो, फ्री रेडिकल, और इन दोनों को यहां से ऐसे जोड़ दो सर, और यही तो आपका फाइनल प्रोडक्ट निकल के आ गया। ठीक है, आई होप इस शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कुछ करना नहीं है इसमें, फ्री रेडिकल बना के दोनों को जोड़ देना है। अगर मान लीजिए दो हेलोजन है, तो अगर कहीं पे एक हेलोजन है तो फ्री रेडिकल बनाइए, और वैसा ही सिमेट्रिकल पोर्शन एक और ला करके जोड़ दीजिए, जो जोड़ के प्रोडक्ट बनेगा एडिशन के बाद, वही आपका फाइनल वुड्स रिएक्शन प्रोडक्ट होगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, लिमिटेशंस ऑफ वुड्स रिएक्शन की बात करेंगे, कि यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस भी है वुड्स रिएक्शन के, उसको भी नोट कर लीजिए। तो पहला जो लिमिटेशंस है बच्चों, वो लिमिटेशंस ये है कि भाई यहाँ पर जो है ना, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। क्या होगा, यहाँ पे इस मेथड से आप जो है ना CH4 जो है मीथेन हाइड्रोकार्बन प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मान लीजिए कहीं से भी ऐसा हो कि CH3 फ्री रेडिकल आए और एक और कहीं से हाइड्रोजन फ्री रेडिकल आए, तब तो ये बन सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है भाई, सिमेट्रिकली होगा, एक हाइड्रोकार्बन दूसरा हाइड्रोकार्बन, यानी कि एक कार्बन तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, वहां पे ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इससे मैक्सिमम आप इथेन 2 कार्बन की चेन प्रोड्यूस कर सकते हो, एक कार्बन की चेन आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये लिमिटेशंस है। दूसरी अगर लिमिटेशंस की बात कहा जाए आपसे, तो बच्चों दूसरा लिमिटेशन ये है कि वुड्स रिएक्शंस ओनली प्रिपेयर्ड बाय इवन नंबर ऑफ कार्बन। समझ में आ रही है बात, कार्बन चेन आप बोल सकते हो
कि भाई यहाँ पे क्या हो सकता है, मान लीजिए कि CH2 या CH3 बोल दीजिए, 2 कार्बन की चेन बना सकते हो, चाहे आप 4 बना सकते हो, चाहे यहाँ पे 6 कार्बन की चेन बना सकते हो, ये पॉसिबल है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि आप उड्स रिएक्शन को शो करके, उड्स रिएक्शन को लेकर के आप एक काम करिए कि 3 कार्बन की चेन बना दीजिए, चाहे आप तो 5 कार्बन की, चाहे 7 कार्बन की, तो ये उड्स रिएक्शन के थ्रू पॉसिबल नहीं है। इवन कार्बन की चेन पॉसिबल है, ऑड कार्बन की चेन जो है पॉसिबल नहीं है। चलिए बच्चों, आ जाइए अब हम बात करते हैं थर्ड लिमिटेशंस की। तो ये लास्ट लिमिटेशन ये है कि यहां पर जो है ना, जो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होती है वो कभी भी आपका उड्स रिएक्शन नहीं शो करता। जैसे कि मान लीजिए CH3, यहाँ पे हो गया CH3, ये हो गया आपका CH3, इधर आपने Br ले लिया और आप किससे ट्रीट कर रहे हो, Na, और ये रहा आपका D। बच्चों यहाँ पर ऐसा हो जाता है कि यहाँ से ये निकलता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन, और जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH2C और C, और इधर हो गया आपका CH3। यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको मिलता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक और रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।